सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ख़त्म हो गया है और यूं बज़ाहिर इजलास में होने वाले फैसले से बार और बेंच के दरमियान ताल्लुकात भी ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल काउंसिल ने फैसला किया है कि सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस अहमद अली शेख, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनको बतौर एडहॉक जज यानी एक आर्जी जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। और ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक ख़त के ज़रिए मुतल्लिका जजों को, जुडिशल काउंसिल के अरकान को, जुडिशल कमीशन के अरकान को और दूसरे मुतल्लिका चीफ जस्टिस को ये वाज़े कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज नहीं आना चाहते हैं। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको बतौर मुस्तकिल जज लेना चाहती है तो वो ज़रूर जो है सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और अब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जो कि 5वें नंबर पे जज थे, चीफ जस्टिस से बहुत जूनियर, वो अब एक मुस्तकिल जज होंगे और बतौर एडहॉक जज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो जूनियर मोस्ट जज होंगे। मोहम्मद अली मज़हर के बाद वो जूनियर तरीन जज होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर हुसैन एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर थे जुडिशल काउंसिल के, जुडिशल कमीशन के इस इजलास में, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल की कॉल दे रखी थी, एहतजाज कर रखा था। हम उनसे बात करते हैं कि जुडिशल काउंसिल ने फैसला क्या किया और किस किस ने कैसे ये फैसला हुआ। जी अख्तर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताएं कि ये फैसला क्या वोट के ज़रिए हुआ और क्या वजूहत बयान की गई इस फैसले की? नहीं, इसमें देखिए जो है वो जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब और जस्टिस काजी फाजी साहब, मकबूल बाकर साहब और मेरा जो है वो हम चार का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि आर्टिकल 182 के तहत चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है उसको एडहॉक जज के तौर पर नहीं लिया जा सकता। ये एक हाई कोर्ट के जज के लिए है जो चीफ जस्टिस की कंसेंट से एडहॉक हो सकता है उस सूरत में कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई वैकेंसी ना हो, तमाम वैकेंसी जितनी स्ट्रेंथ है वो फिल हो। अब पहली सिचुएशन तो ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज साहब है मोहम्मद अली मज़हर साहब, उनका अभी तक वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने अप्रूव नहीं किया है और नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। तो ये पहली बात तो ये है कि ये प्री मैच्योर। खैर, ये तो अख्तर साहब हल्फ बाद में उठवा लिया जाएगा, ये तो सिर्फ फैसला ही है। मुझे ये बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब इनकार कर दिया था तो क्या उनको ज़बरदस्ती जो है सुप्रीम कोर्ट में उनके जूनियर जज के भी मतहत लगा दिया जाएगा? मतहत से मुराद है कि उनसे भी जूनियर लगाया जा सकता है? हमारा कहना यह है कि चीफ जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है उसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो है उसको एडहॉक नहीं लिया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं वो परसीव ही नहीं करते थे कि चीफ जस्टिस को एडहॉक लिया जाए। ये तो आज दूसरे जज के लिए है, तो जो परमानेंट जज जो हाई कोर्ट का है या रिटायर्ड जज के लिए है। तो चीफ जस्टिस का तो उसका कंसेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि चीफ जस्टिस को हम जब ये कहते हैं कि लिए ही नहीं जा सकता तो कंसेंट का सवाल नहीं है। दूसरी बात उसमें यह है कि जाहिर है कि ये तो हमारा बेसिक क्रिटिसिज्म है कि चंद दिन पहले के इजलास में जब वो परमानेंट जज होने के अहल नहीं समझे गए और उनको सुपरसीड किया गया एक 5वें नंबर के जज से, तो अब उनको एडहॉक जज के तौर पर कैसे जो है वो लिया जा रहा है। फिर हमने ये भी हम समझते हैं कि चंद दिन के अंदर जो है वो एक और वैकेंसी भी होगी। अगर वो इतना ही जरूरी है तो उनको परमानेंट जज लिया जाए, एडहॉक जज चीफ जस्टिस को क्यों लिया जा रहा है? तो ये हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और तमाम पहलू हैं उसके और प्रैक्टिकल पहलू हैं। अगर फर्ज किया कि अगर एडहॉक जज जो है चीफ जस्टिस चला जाता है तो सूबे के अंदर जिसको चीफ जस्टिस बनाएंगे वो हमारे नुक्ता नजर से कंफर्म चीफ जस्टिस नहीं अपॉइंट हो सकता, एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा। और वो फिर नई एलिवेशन जो जजों की हमारे पास कई वैकेंसीज है वो भी नहीं हो सकेंगी। तो ये बताएं कि हाई कोर्ट के अंदर एक पूरा क्यास जो है वो खड़ा होगा और रिजेंटमेंट और डिसेंशन होगी। तो मेरे नजदीक तो ये है कि ये फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली और हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिहाज से एक अच्छी मिसाल नहीं है। अच्छा अख्तर साहब, ये बताएं, बैरिस्टर खालिद जावेद जो हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, उनका क्या मौक़िफ़ था? क्या उन्होंने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की मुकम्मल हमायत की? नहीं, उनका मौक़िफ़ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बाकी चीजों को समझते हैं कि सिंध के अंदर ये रिजेंटमेंट है और ये सिचुएशन है, लेकिन जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी इंटरप्रिटेशन है वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस
को लिया जा सकता है एड हॉक जज के तौर पर। लेकिन क्या ये उनकी मर्जी के बगैर लिया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल क्या कहते हैं? हाँ, वो समझते हैं कि भाई कंसेंट जरूरी नहीं है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल भी समझते हैं कि कंसेंट जरूरी नहीं है। नसीम साहब भी ये कहते हैं कंसेंट जरूरी नहीं है। और ये अटॉर्नी जनरल साहब का ये कहना है कि आप फैसला कर लें और फिर उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो कंसेंट दे दें, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कंसेंट जरूरी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि सिंध हाई कोर्ट के अलावा अब जो चारों हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस को अगर मकसद उनको उनकी जगह से हटाना हो तो किसी को भी वो एड हॉक जज लगा दें सुप्रीम कोर्ट में तो उनको हाई कोर्ट से फारग किया जा सकता है। जी, दिस इज वन ऑफ द आर्गुमेंट। हम समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, असूलों के खिलाफ बात है। अच्छा, जस्टिस काजी फाइजा भी आज शरीक हुए थे इजलास में, उनका क्या मौक़िफ़ था? जस्टिस काजी फाइजा साहब इजलास में शरीक हुए थे। उनका यही मौक़िफ़ था कि 182 आर्टिकल जो है उसके तहत चीफ जस्टिस को नहीं लिया जा सकता। उनका ये भी मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट की चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए इजलास भी प्री मैच हो रहा है। उनका भी यही स्टैंड था। और बाकी इश्यूज के ऊपर भी उनका ये था कि ये चीफ जस्टिस की कंसेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि चीफ जस्टिस को तो एड हॉक जज अपॉइंट ही नहीं किया जा सकता। अच्छा अख्तर साहब, ये तमाम मामला अब तसादुम की तरफ जा रहा है अदलिया और वकला के दरमियान? क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट में तो खासकर आज हड़ताल थी और सुना है वहाँ पे बड़ी सख्ती से एहतजाज भी किया गया वकला की तरफ से। तो अब ये क्या होगा इसका? सिंध हाई कोर्ट में भी हुआ। पाकिस्तान बार कौंसिल ने पहले भी फैसला किया कि वो एक बड़ा कन्वेंशन भी बुलाने की जो है वो उन्होंने फैसले पहले से किए हुए हैं। बार काउंसिल ने जो मुश्तरका तौर पर मीटिंग हुई थी हमारी, जिसमें तमाम बार काउंसिलें थी सूबाई और एसोसिएशन थी सुप्रीम कोर्ट की और बार और हाई कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल, तो हम इसके ऊपर फर्दर फैसले जो है वो ये करेंगे। अच्छा, जस्टिस मकबूल बाकिर जो हैं और जस्टिस दोस्त मोहम्मद साबिक सुप्रीम कोर्ट जज, उन दोनों ने भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की इस तजवीज़ की मुखालफत की थी और उनका क्या कहना था? जी, उन्होंने मुखालफत की थी और उन्होंने तो जो है वो यहाँ तक भी ये कहा था कि हमेशा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अंदर से ज्यादा खतरा हुआ है और हम समझते हैं कि ये बहुत ही गलत डिसीजन है। अच्छा अख्तर साहब, ये बताएं आपको क्या लगता है कि जिन जजों ने 5 लोगों ने हिमायत की है एड हॉक जज की तैनाती की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की, तो उनमें इन तमाम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो सपोर्ट किया एड हॉक जज की तैनाती की, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन कीन था या सबसे ज़्यादा कौन दिलचस्पी रख रहा था? लॉ मिनिस्टर साहब। अच्छा, लॉ मिनिस्टर ज़्यादा दिलचस्पी लग रहे थे। तो ये बताएं कि ये अगर पहले तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को ऊपर ना ला के बकौल वकला तंजीमों के उनसे ज़्यादती की गई, उनको ज़ख्मी किया गया और फिर अब उनको बतौर एड हॉक जज ऊपर ला के उनके ज़ख्मों पे नमक भी छिड़का जा रहा है, तो ये इसका मकसद क्या है? ये है ना, मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं कि भाई ये जो है वो सारा जो है वो ये सारी बातें की गई हैं कि भाई किस तरह से आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं एक चीफ जस्टिस को इस तरह से। अब ये बताएं कि अब अगर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बतौर एड हॉक जज ऊपर आते हैं तो जो नंबर 2 हैं इरफान सादात साहब, तो वो भी सिंधी हैं? देखिए, सिंध के अंदर रहने वाला हर एक सिंधी है। जी जी। अब हमारा तो पॉइंट ऑफ बहरहाल मैं लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। नहीं, वो उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा, हिंदी जरूर है लेकिन वो उर्दू स्पीकिंग है और मोहम्मद अली मदर साहब भी उर्दू स्पीकिंग है। जी। अच्छा, तो जब इरफान सादात साहब जो हैं वो अब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन जाएंगे? जी जी। अब वो चीफ जस्टिस बनेंगे या एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे, ये अब ये देखना है। अच्छा, तो क्या जुडिशल काउंसिल के इस हमारे नजदीक, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो ये है कि वो कंफर्म चीफ जस्टिस नहीं हो सकते, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे और एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे तो वो एलिवेशन नहीं कर सकेंगे। लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकता है, इसलिए वी हैव येट टू सी। अच्छा अख्तर हुसैन साहब, देखें इस जुडिशल कमीशन के अंदर ज़्यादातर सिंध के लोगों की बड़ी नुमाइंदगी है
हम देख रहे हैं फ़रोग नसीम कराची से हैं, अटॉर्नी जनरल भी जो हैं वो सिंध से हैं, जस्टिस मकबूल बाकर सिंध से हैं, जस्टिस मुशीर आलम जो हैं वो सिंध से हैं, और जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस गुलजार खुद सिंध से हैं। तो ये क्या सिंध के अंदर इतना ज़्यादा एग्रेसिवली? जान साहब, आप ये देखिए, ये अहम नहीं होता कि कोई आदमी कहाँ किस प्रोविंस से ताल्लुक रखने वाला है। सोच से फर्क पड़ता है, किस आदमी की क्या सोच है। एक आदमी अगर सिंध के अंदर रहते हुए, ये पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 1 यूनिट जो है वो सिंध के अंदर, उसमें भी वडेरे शामिल थे, सिंध के जागीरदार शामिल थे। इसी तरह से बहुत सारे फैसलों के अंदर जो है उन सूबों के अंदर वो लोग शामिल होते हैं जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और मुल्क के अंदर जमहूरी इदारों को उन्होंने कमजोर किया। इसका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो सकता है। अख्तर साहब देखिए, आपकी बात असूली तौर पे, आपकी बात असूली तौर पे तो ठीक है, मगर आईने पाकिस्तान भी तो सिंध अर्बन और सिंध रूरल में फ़र्क करता है। उनकी बाकायदा जॉब कोटास हैं। जब आईने पाकिस्तान और हमारा कानून जो है इन 2 लैंग्वेजेस की बुनियाद पे उनको कोटा की सहूलियात देता है, तो इस पर बात करने में क्या मुज़ायका है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिंध से जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं जो हैं उनको सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, और इसके पीछे वजह क्या है? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खुद भी सिंध से हैं, तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं वो? देखिए, मेरा कहना यह है कि भाई एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी जबान के बोलने वाले का हो सकता है, और उसको हम सिंध के अंदर जो है वो हम ये समझते हैं कि जैसे कोटा सिस्टम जो है, अगर आप 77 के आइन बनाने से लेकर आज तक आपने सिंध के लोगों को या इंटीरियर ऑफ सिंध के लोगों की डेवलपमेंट नहीं की है, अगर उनको तरक्की में उतना शरीक नहीं किया गया है, और उनको जॉब और सर्विसेज में 50 साल गुजरने के बाद भी नहीं किया गया है, तो आइंदा भी ये चलता रहेगा। मकसद तो ये था कि भाई ये डिस्पैरिटी जो है उसे खत्म करना चाहिए। ठीक है अख्तर साहब, आप ये बता दें कि आपकी बात जो जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद आपकी बात पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों से भी बात हुई होगी, तो अब क्या रद्द अमल दे रहे हैं वो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से? इसका क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान अभी वहाँ से मैं सुप्रीम कोर्ट से जो है वो मीटिंग से निकला हूँ, और मैं आप बार काउंसिल के लोगों से भी बात करूंगा। कुछ लोगों से बात हुई भी है। एवरीबॉडी हैज शोन यू सी डिसेंट टू दिस, और बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस अपने तौर पर इसके बारे में फर्दर इजलास करके फैसले करेंगे। आप समझते हैं ये मामला अब तसादुम की तरफ जा रहा है? ये तसादुम तो है ही है ना। तसादुम को हमने लाठियां तो नहीं उठाई हुई हैं। तसादुम तो हमारा आईनी तौर पर तसादुम है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के इशू के ऊपर। और अफसोसनाक बात यह है कि अब हम किसी अनडेमोक्रेटिक फोर्स के खिलाफ नहीं तसादुम में जा रहे हैं, जुडिशरी के साथ तसादुम में जा रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि कोई अनडेमोक्रेटिक फोर्स जो है और जुडिशरी पे दबाव डाल के ऐसे फैसले करवा रही है? सर देखें, वो हो सकता है, और वो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं, हमें इस बात का अफसोस है कि बाहर को आज वो कहते हैं कि पॉलिटिसाइज है। उस वक्त बाहर को पॉलिटिसाइज नहीं कहते जब जो बाहर जो है वो जुडिशरी के ऊपर जब अटैक होता है किसी और अनडेमोक्रेटिक फोर्स की तरफ से, तो जुडिशरी खड़ी होती है उसकी डिफेंस में। और आज हमको ये कहते हैं, समझते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। सियासत है, सियासत हर कॉन्स्टिट्यूशनल बात के ऊपर पॉलिटिक्स है, लेकिन असल बात यह है कि भाई कौन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के और उस इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। तो इसलिए बाहर हमेशा इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खड़ी है। अच्छा, एक दफा अभी होंगे। अच्छा अख्तर हुसैन साहब, ये भी बता दें, जस्टिस मुशीर आलम, उनका ताल्लुक भी सिंध से है और वो तो रिटायर भी होने जा रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ था इस मामले में? नहीं, उनका मौक़िफ़ ये था, चीफ जस्टिस साहब जो फैसला कर रहे हैं वो भी समझते हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब उनका मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने ये इस पर छोड़ दिया कि चीफ साहब जो फैसला कर। चीफ जस्टिस और उमर ता बंदयाल साहब जी, उनका भी यही मौक़िफ़ कि जो चीफ जस्टिस ने फैसला कर लिया। तो 3 ये हो गए और 2 जो है लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये 5 की अक्सरियत हो गई। आमतौर पे जो फैसला होता है वो टाई होने की सूरत में चीफ जस्टिस कास्टिंग वोट डालता है, तो इसमें भी चीफ जस्टिस का कास्टिंग वोट था। की बात नहीं है सर, कास्टिंग उसको कोई भी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि देखिए जजेस मेजॉरिटी एक तरफ है, रिटायर्ड जज, 2 जजेस सिटिंग जो है और बाहर का नुमाइंदा,
ये जुडिशियल है, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे, और दूसरी तरफ जो है वो 3 जजेस है चीफ जस्टिस समेत। तो आपके ख्याल में हुकूमत का क्या मुफाद है इसमें कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से हटा दिया जाए और उन्हें एक आर्जी जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया जाए? हुकूमत का क्या मुफाद है आपकी नज़र में? सर अभी तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये है कि ये तो भाई आप जिससे अंदाजा कर सकते हैं ना, उनको कहते हैं कि 1 साल के अंदर हम देखेंगे कि आप कैसे काम करते हैं। तो 1 साल के अंदर अगर उनकी नुक्ता नजर से अच्छे काम करेंगे तो वो जारी रहेंगे या कंफर्म होंगे, अगर अच्छे काम उनकी नुक्ता नजर से नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और 1 साल के बाद क्या ये वापस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लग जाएंगे? जी वापस भी आ सकते हैं, घर भी जा सकते हैं। घर कैसे जा सकते, मतलब रिटायरमेंट की एज से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट बगैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या 209 की एक्सटेंशन भी हो सकता है ना, एक्सटेंशन भी हो सकता है। और अगर ये तो इट डिपेंड्स अपॉन के चीफ, अभी हमारे शेख साहब क्या स्टैंड लेते हैं, वो स्टैंड करते हैं इस बात के ऊपर कि वो इनकारी हैं और अब भी इनकार करते हैं फैसले के बाद भी, या वो फिर हो सकता है कि वो पिटीशन फाइल करें, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो चीफ जस्टिस अहमद अली शेख जो हैं वो तो कह चुके हैं कि वो नहीं आएंगे एडहॉक जज के तौर पे, तो अब उनके पास क्या कानूनी रास्ता होगा? वो अपनी पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को चैलेंज भी कर सकते हैं, सुप्रीम जुडिशल ये जो जुडिशल कमीशन के फैसले को चैलेंज भी कर सकते हैं, और इससे पहले भी ये फैसले चैलेंज होते रहे हैं। और अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो क्या चीफ जस्टिस गुलजार, जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस मुशीर आलम या कोई भी रुकन जज जो है जुडिशल कमीशन का, क्या वो ये केस सुन सकेगा? मेरा ख्याल में उनको नहीं बैठना चाहिए उसमें। अच्छा, तो अब आप आखिर में क्विकली ये बता दें कि जो जुडिशल कमीशन ने जो भी ये फैसला किया है, तो क्या इससे जो दूसरी हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, क्या उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ेगा? डेफिनेटली कि किसी भी चीफ जस्टिस को कोई कह सकता है कि मैं आपको एडहॉक लेके जा रहे हैं, तो अदम तहफ़्फ़ुज़ तो होगा ही। जब ये जुमला कहा कि इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो ये इसका मतलब ये भी है। ठीक है, और क्या जस्टिस अहमद अली शेख जो हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं एहतजाजन, और अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका क्या पैगाम जाएगा अदलिया को? लेकिन अब ये तो चीफ जस्टिस साहब को जो है वो फैसला करने देना जिला साहब, मतलब है कि वो क्या फैसला करते हैं, इस्तीफा देते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करते हैं, या क्या स्टैंड लेते हैं। ठीक है। अच्छा अख्तर साहब, अब आज के इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की क़यादत में अदलिया ने जो वक्त गुजारा है, ये क्या अदलिया मुत्तहिद रही है, या अदलिया जो है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जुडिशल कमीशन के इन फैसलों की वजह से या कौंसिल की कार्रवाइयों की वजह से अदलिया में मसाइल पैदा हुए हैं, उनकी यकजहती को नुकसान पहुँचा है? ये एविडेंट है, ये फैसले जो अभी रिसेंटली हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे पहले नहीं था, लेकिन ये जो हमारा सीनियरिटी प्रिंसिपल को जो है वो बाईपास करके जो फैसला पिछले हुआ है उस पर रिजल्ट बार का मेरा भी और बार का भी यूनानिमस जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपके सामने हैं, और इसके असरात भी आपके सामने हैं इस फैसले के। चलें, बहुत शुक्रिया अख्तर हुसैन साहब, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, जो जुडिशल कमीशन में वकला के पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे के तौर पे शरीक हुए और हमें बता रहे थे। आज को एक बार फिर नाज़रीन को बताते चलें कि जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को उनके ओहदे से हटाकर सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज एक जूनियर मोस्ट जज तैनात करने का फैसला किया जुडिशल कमीशन ने। और कुछ देर पहले ही अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से भी रद्द अमल आया है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि जैसे कि आपने सुना, अख्तर हुसैन ने ये बताया कि अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने भी चीफ जस्टिस की इस तजवीज़ को सपोर्ट किया है, और अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चेयरमैन जुडिशल कमीशन है उन्होंने एक अमल शुरू किया था कंसल्टेशन का एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में लगाने का अंडर आइन के आर्टिकल 182 के तहत, और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अहमद अली शेख हैं उन्होंने खतूत लिखे हैं और उन्होंने इनकार किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पे नहीं आ सकते। और आइनी जो ये मामला इतना अहम है कि इस हवाले से मैं बतौर अटॉर्नी जनरल भी तहरीरी तौर पे अपनी राय इसमें देना चाह रहा हूँ, और मैंने दी भी है।
और उससे पहले अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहली बात यह है कि जो आर्टिकल 182 है वो कोई अपॉइंटमेंट का मामला नहीं है, कोई तकर्री का मामला नहीं है, ये एक आर्जी अरेंजमेंट है जहाँ पे एक जज जो है जो कि आर्टिकल 182 के तहत हाई कोर्ट का जज है, वो कोई भी हो, उसको ये दरख्वास्त की जा सकती है या उससे ये तकाजा किया जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले में सिटिंग करे या वो किसी भी केस की समाअत करे बतौर एक एडहॉक जज के तौर पे उस वक्त तक जिस वक्त तक के लिए उसे ये कहा जाएगा। और इसमें अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना है कि जो अहम सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का, क्या वो भी उस जज के ज़ुमरे में आता है कि जो कि हाई कोर्ट का जज जिसको एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है। तो और क्या फिर इस हवाले से जो अगर वो जज हाई कोर्ट का खुद ही चीफ जस्टिस है तो क्या उसका मशवरा या उसकी रज़ा जो है वो ज़रूरी है उसकी सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती के लिए। तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि आर्टिकल 182 के बगौर मुताले के बाद ये चीज़ सामने आई है कि जो आर्टिकल 182 का जो झेली आर्टिकल है उसमें रिक्वेस्ट जो है वो एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए है और जो दूसरी क्लॉज है उसमें कहा गया है कि रिक्वायर कि अगर हाई कोर्ट का कोई जज जो सर्विंग जज है उसको ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी जज, तो उनसे रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, उनसे कहा जाएगा कि आप आ जाएं। तो ये एक वाज़े निशान है अटॉर्नी जनरल के बकौल कि एक वाज़े इशारा है कि पहले केस में जो कि रिटायर्ड जज होगा उससे रिक्वेस्ट की जाएगी, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि वो इस रिक्वेस्ट को कबूल करे, जबकि जो दूसरा केस है उसमें जो सर्विंग हाई कोर्ट का जज है उसको हुक्म दिया जाएगा और वो उसको इनकार नहीं कर सकेगा। अब क्या उसमें अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा है कि क्या चीफ जस्टिस भी उन जजेस में शामिल है कि जिनको रिक्वायर किया जा सकता है या हुक्म दिया जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पे लगें। तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि आइन के आर्टिकल 207 के तहत जो आइन है उसमें जो जज की डेफिनेशन है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी शामिल है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हाई कोर्ट के किसी सर्विंग जज को कहा जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की समाअत करे तो उसमें सिंध जो है वो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कहा जा सकता है। और आइन के आर्टिकल 200 जो है उसको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है और उसमें कहा गया है कि जो हाई कोर्ट का जज है वो किसी भी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने से मुताल्लिक़ है ये आर्टिकल और ये इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के हैं। और इस आर्टिकल में एक वजाहत भी दी गई है जिसमें जो है चीफ जस्टिस को ख़ास तौर पे एक्सक्लूड किया गया है, यानी ट्रांसफ़र हाई कोर्ट का कोई जज तो हो सकता है मगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उससे एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो एडहॉक जज लगाने से मुतल्लिक़ आइन की शिक है उसमें चीफ जस्टिस की अलहदा से कोई वजाहत नहीं दी गई, जिसका मतलब है कि चीफ जस्टिस भी हाई कोर्ट का एक आम जज है जिसको जुडिशल कमीशन जो है वो हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज ज्वाइन करने के लिए कह सकती है। तो ये अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और अटॉर्नी जनरल ने हिमायत की है, कुछ कानूनी बातें इसमें की हैं, मगर यकीनी तौर पे लगता ही है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो ख़ुद भी एक जज हैं और तो जो ख़ुद भी एक सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वो जो है इस मामले को शायद इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस हवाले से जो है वो इसको चैलेंज भी कर सकते हैं और पहले ही खतूत के ज़रिए वो इनकार कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में आने से। तो अटॉर्नी जनरल ने जो राय दी है वो कुल तीन सफ़ात पर मुश्तमिल है और जो आखिरी 2 सफ़ात हैं वो आखिरी 2 पैराग्राफ हैं वो भी बड़े अहम हैं कि अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि आर्टिकल 182 में जो है कोई पाबंदी नहीं है कि जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जो है उसको एडहॉक जज नहीं लगाया जा सकता। तो ये अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ भी सामने आ गया और सुप्रीम जुडिशल कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। चीफ जस्टिस गुलजार ने पहले 5वें नंबर पे एक जूनियर जज को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर फोकियत दी, उनको बाईपास किया, उनको सुपरसीड किया और उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया। उसके बाद जिसको कहते हैं ज़ख्मों पे नमक छिड़कना, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को फिर जो है बतौर एडहॉक जज एक अबूरी आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और उनको सिंध हाई कोर्ट से
जो है तकनीकी एतबार से उनको उनके उहदे से हटाया गया और उनको बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है काम करने से रोका गया। और यकीनी तौर पे इसमें जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है, जो आइनी तौर पे तस्लीम शुदा एक असूल है कि कोई भी जज अपनी सीनियरिटी के हिसाब से लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी रखता है, तो बतौर एक सीनियर मोस्ट जज, एक सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, बतौर सीनियर तरीन जज, वो ये तवक्को कर रहा था कि उसकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का ख्याल रखा जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट बतौर मुस्तकिल जज लाया जाएगा। उस असूल को भी बज़ाहिर तोड़ा गया है और जो उनके नंबर 2 जज हैं उनको भी चीफ जस्टिस बनाया गया है, जस्टिस इरफान सादात। और कुछ लोगों की राय में इन दोनों सिचुएशन में एक ख़ास जो है एक ख़ास एथनिक बैकग्राउंड के लोगों को जो है वो सपोर्ट की गई है। और बज़ाहिर शायद इससे कोई एग्री न करे, मगर यह हकीकत है कि आइन और कानून के अंदर भी सिंध के अंदर अर्बन और रूरल का अलग अलग जॉब कोटास भी हैं। और ये मामला अब दोनों सूरतों में जो है वो नज़र आ रहा है कि वो शायद एक ही एथनिक बैकग्राउंड के लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर ये अब आगे जाके मामला क्या रंग अख्तियार करता है, क्या वकला इसको कबूल करेंगे या नहीं, अगर नहीं करेंगे तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर जो मौजूदा आज का जो फैसला है कमीशन का, वो यही बता रहा है कि बार और बेंच जो कि इंसाफ के जिसको कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बज़ाहिर उनकी पहियों की अलाइनमेंट ख़राब हो चुकी है और उनकी शदीद अलाइनमेंट की भी ज़रूरत है और शायद व्हील बैलेंसिंग की भी, और उसमें मज़ीद जो है अलाइनमेंट की फ़ौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे ज़रूरत है।